हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं सीएसएस का क्लास नंबर 3। और आज के क्लास कुछ खास होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि मार्जिन प्रॉपर्टी, विड्थ एंड हाइट, पैडिंग, बॉर्डर और आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम CSS के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे CSS का विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एलिमेंट का अगर हम फिक्स विड्थ करना चाहते हैं तो हम ये विड्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स यही रहेगा कि विड्थ रहेगा प्रॉपर्टी का नेम और उसमें कुछ वैल्यू दिए जाएंगे, जो वैल्यू में कुछ लेंथ रहेगा और उसका कोई मेजरमेंट यूनिट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने CSS में एक क्लास सिलेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है box1 और मैंने यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है 300 पिक्सल यहाँ पे px में रिप्रेजेंट किया गया है। px एक मेजरमेंट यूनिट होता है CSS का। ऐसे तो बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट है जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे और यहाँ पे जो 300 है वो लेंथ है और यूनिट यहाँ पे px दिया गया है पिक्सल्स के लिए। क्लास सिलेक्टर यूज हुआ है, इसीलिए हम HTML में जो भी हम यूज करेंगे उसको कॉल करना पड़ेगा उस क्लास के हिसाब से। यहाँ पे हम चाहे फिक्स्ड वैल्यू भी दे सकते हैं या फिर परसेंटेज भी वैल्यू दे सकते हैं। रेस्पॉन्सिव के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे यूनिट्स पढ़ने वाले हैं और मेजरमेंट यूनिट्स, और वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें कहीं पे लेंथ वगैरह फिक्स करना हुआ तो। ये वाला मैं कोड पे आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा HTML फाइल है और ये मेरा CSS फाइल है, दोनों सेम फोल्डर पे हैं और यहाँ पे हाइपरलिंक किया गया है HTML को CSS के साथ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज किया गया है। हमने HTML में पढ़ा था div का जो प्रॉपर्टी होती है वो एक कंटेनर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। HTML में div को कंटेनर के हिसाब से यूज किया जाता है, पर हमने इसे पढ़ा था कि div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है क्योंकि अगर हम div के साइड में कुछ भी अगर वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू उसके नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई दूसरा div यहाँ पे रख रहा हूँ, कंटेनर 2 यहाँ पे मैंने दे दिया। जब मैं आउटपुट पे रन करूँगा देखिए एक div खत्म होने के बाद ये दूसरा div शुरू होता है, पर हमें ब्राउजर पे नॉर्मली अगर हम HTML के साथ करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा, पर ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसीलिए वो पहले लाइन को पूरा एरिया ब्लॉक कर रहा है। उसके साइड में हम कुछ रख नहीं सकते, जो भी एलिमेंट रखेंगे वो अपने आप नीचे चला आएगा। इसे मैं अभी देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, क्लास सिलेक्टर, उसका नाम दे रहा हूँ box1 और जिसका बैकग्राउंड कलर, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड कलर के बारे में। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सेमीकोलन, और मैंने क्लास सिलेक्टर यूज किया है। इस वजह से यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ उसको क्लास box1। सेव। अब देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इसका जो लेंथ है वो पूरा लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक कवर कर रहा है। इस वजह से ये ब्लॉक लेवल होता है और उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसके नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विड्थ अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ लेट बी 300 पिक्सल। सेव। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए अभी ये विड्थ जो है अभी 300 पिक्सल तक हो गया। ये होता है विड्थ। कहीं पे भी हम उसका वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 300 पिक्सल दिया हुआ है, या फिर हम इसे परसेंटेज भी वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी हम देखेंगे। जैसे विड्थ दे रहे थे उसी तरह और एक प्रॉपर्टी है हाइट देने के लिए। जैसे हमने विड्थ के पास कुछ वैल्यू दिया था, उसी तरह हम हाइट भी दे सकते हैं। उसी हिसाब से हमें यूज करना होगा प्रॉपर्टी हाइट, और इस हिसाब से कॉल करना होगा हाइट को। तो जो भी एलिमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इसको, ये उसी के ऊपर हाइट भी अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह वैल्यू हम यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं और फिक्स्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो यहाँ पे विड्थ का मैंने यूज किया था, अभी मैं हाइट यूज कर रहा हूँ, लेट बी 300 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ये अभी 300 पिक्सल विड्थ हाइट का, अभी यहाँ पे 300 पिक्सल का विड्थ हाइट हो गया। और ये कभी बॉक्स की तरह दिख रहा है। ये होता है विड्थ एंड हाइट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम ऐसे विड्थ हाइट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मार्जिन। मार्जिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है CSS के लिए। सो मार्जिन, वैल्यू इस हिसाब से दिया जाएगा, प्रॉपर्टी मार्जिन यूज होगा, पर इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम एक एक करके देखेंगे। CSS में हमें इस हिसाब से देना होता है मार्जिन 30। एक्चुअली में मार्जिन जो होता है 4 तरह का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। यहाँ पे हमने मार्जिन 30 पिक्सल लिखा हुआ है, इसका मतलब हम चारों साइड से 30 पिक्सल्स मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देखिए इसी बॉक्स के ऊपर अभी मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन लेट बी 30 पिक्सल, या फिर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर रहा हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये अभी टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बटम में, चारों तरफ से 50 पिक्सल मार्जिन पे आ गया। बाकियों का अभी दिख नहीं रहा है, राइट का बटम का आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि राइट और बटम में कुछ कंटेंट नहीं है। कंटेंट रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अभी 40 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे दिया गया है। इस वजह से ये अभी टॉप से थोड़ा नीचे, लेफ्ट से थोड़ा लेफ्ट छोड़ के आ रहा है, क्योंकि मार्जिन अभी 40 पिक्सल ईच साइड दिया गया है। हम चाहे तो वेरियस लेंथ दे सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि हमें वेरियस वैल्यूज देने हैं। टॉप में 50 पिक्सल दे रहा हूं और मार्जिन लेफ्ट में मैं 20 पिक्सल्स दे रहा हूं। इस हिसाब से मार्जिन राइट पे भी मैं वैल्यू दे सकता हूं। मार्जिन राइट पे सपोज मैंने 30 पिक्सल दिया हुआ है, और मार्जिन बटम में भी मैं यहाँ पे वैल्यू 10 पिक्सल दे रहा हूँ। इस हिसाब से हम चारों साइड्स के लिए अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। देखिए मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो जिस हिसाब से मैंने स्पेसिफाई किया था, ऊपर टॉप का 50 पिक्सल और लेफ्ट का 20 पिक्सल, उस हिसाब से बाकी दोनों साइड्स में भी उस हिसाब से वैल्यूज दिए गए हैं। सो हम चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज चारों साइड्स पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 लाइन यूज किए हैं CSS के प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, 4 वैल्यूज के लिए, मार्जिन्स के लिए। हम चाहें तो इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है मार्जिन शॉर्ट हैंड। अगर आपको CSS में कमेंट अप्लाई करना हो तो आप इस हिसाब से कमेंट दे सकते हैं, स्लैश स्टार और एंड में स्टार स्लैश। ये मल्टी लाइन कमेंट है, आप CSS से ऐसे दे सकते हैं। अगर हमें चाहिए मल्टीपल वैल्यूज मार्जिन के लिए और एक लाइन में, तो हम हमें इस हिसाब से दे सकते हैं। पहला वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा टॉप का, उसके बाद स्पेस रहेगा। दूसरा वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा राइट का, मान लीजिए 30 पिक्सल। तीसरा वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा बटम का 10 पिक्सल, और चौथा वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा लेफ्ट का, मान लीजिए 20 पिक्सल। इस हिसाब से आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस हिसाब से डिफाइन होती है। सो देखिए मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, वही वाला आ रहा है, सेम वाला, क्योंकि वैल्यू सेम था इसलिए कोई यहाँ पे मूवमेंट हुआ नहीं, पर हम इस हिसाब से दे सकते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। मार्जिन का शॉर्ट हैंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर हमें कहीं पे वैल्यू नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 0 पिक्सल। लिखने की जरूरत नहीं है, हम 0 लिख देंगे तो वो वही वाला वैल्यू जो है वो उसे ओमिट कर देगा, मतलब ये ट्रीटेड करेगा 0। पहले वाला टॉप का, सेकंड वाला जो पैरामीटर दिया गया, वैल्यू दिया गया है, वो राइट का, थर्ड वाला बटम का, फोर्थ वाला लेफ्ट का होता है।
तो हम इस हिसाब से भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। या फिर और एक प्रॉपर्टी है, इसे मैं कमेंट कर रहा हूं यहां तक, मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो का ये मीनिंग है कि हम जब मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये उस बॉक्स को हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन कर देगा। देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए ये अभी सेंटर अलाइन हो गया है हॉरिजेंटली मार्जिन ऑटो के वजह से। सो जो शॉर्ट हैंड मैंने कहा मार्जिन शॉर्ट हैंड, उसका पहला पैरामीटर टॉप होता है, देन राइट, देन बॉटम, देन लास्ट वाला लेफ्ट होता है। इस हिसाब से देना होगा क्योंकि ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रॉपर्टी के शॉर्ट हैंड के लिए यही सीक्वेंस ही काम करेगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे पैडिंग। सो जैसे मार्जिन था, मार्जिन का काम ये है किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के मार्जिन से स्पेस में स्पेसिफाई करना होता है। इट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द पेज मार्जिन। पैडिंग का जो होता है वो क्या करेगा, उस कंटेनर और उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर को स्पेस को हमें पैडिंग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसी तरह का सिंटैक्स है जैसे मार्जिन का था, पैडिंग लिखा जाएगा और वैल्यू दिया जाएगा इस हिसाब से, और उसका HTML डिक्लेरेशन भी उसी तरह का होगा। देखिए मैं आपको कोड पे दिखाता हूँ इसे। सो मान लीजिए यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया हुआ है 30 पिक्सल, लेट बी 30 पिक्सल। सो इसके अंदर कुछ लिखा गया है कंटेनर। अब देखिए ये 30 पिक्सल अभी ईच साइड से, जैसे मार्जिन का 4 साइड था, ये भी पैडिंग का भी 4 साइड होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये 4 साइड से अभी जो वैल्यू मैंने दिया है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो साइड होता है, बॉर्डर होता है, उससे और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है ये स्पेसिफाई करता है पैडिंग। जैसे मार्जिन का 4 प्रॉपर्टी था, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, उसी तरह पैडिंग के लिए भी उसी हिसाब से 4 प्रॉपर्टी है। पैडिंग लेफ्ट आप लिख सकते हैं, पैडिंग राइट सपोज 40 पिक्सल, पैडिंग टॉप सपोज 50 पिक्सल एंड पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल। सो इस हिसाब से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब हर साइड से पैडिंग जो है वो डिफरेंट आएगा कंटेंट के लिए। या फिर जैसे हमने मार्जिन का शॉर्ट हैंड यूज किया था, आप पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसे कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट के लिए /* और एंड में */। उसी तरह आप पैडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। पहला होगा, जैसे कि मैंने कहा था, पहला हमेशा टॉप का होता है। सो मैंने यहाँ पे टॉप पे दिया है 50 पिक्सल स्पेस। दूसरा जो रहेगा वो राइट का रहेगा 40 पिक्सल। तीसरा जो रहेगा वो बॉटम का रहता है, लेट बी 30 पिक्सल। एंड चौथा जो रहेगा वो भी लेफ्ट का रहेगा, मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल दिया हुआ है। सो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। इस 4 लाइन के अलावा आप पैडिंग शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं इस हिसाब से डिफाइन करने के लिए। सेम आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ये शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं या फिर उस तरह से भी 4 तरह से भी लिख सकते हैं। सो शॉर्ट हैंड का जैसे वैल्यू मैंने कहा टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, उस हिसाब से भी आप वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, एक लाइन होता है जो ऑब्जेक्ट के चारों साइड्स में दिखाई देती है, एक लाइन्स। सो यहाँ पे CSS में बॉर्डर डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम अगर बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन करेंगे, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं बॉर्डर में। सो बॉर्डर स्टाइल डॉटेड ये क्या करेगा, 4 साइड्स पे सेम बॉर्डर स्टाइल लाएगा। या फिर आप इस हिसाब से 4 साइड के लिए डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो कंटेनर का जो वैल्यू है ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बस बॉक्स चाहिए। और यहाँ पे मैं अभी बॉर्डर यूज करूंगा। बॉर्डर जैसे कि मैंने कहा बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मैंने दिया है सॉलिड। और यहाँ पे कुछ समय के लिए मैं ये बैकग्राउंड कलर को भी हाइड कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे।
क्योंकि बॉर्डर ठीक से दिखेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने बैकग्राउंड कलर को ओमिट कर लिया और बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है मैंने सॉलिड। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे अभी जो बॉर्डर आ रहा है वो चार तरफ से सॉलिड तरह का बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो हम चाहें तो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं। सो इस हिसाब से आप बॉर्डर स्टाइल, जैसे कि मैंने सॉलिड दिया हुआ है, ऐसे एक बॉर्डर है डबल, डैश्ड और डॉटेड, इस हिसाब से आप चार बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने दिया हुआ है, जो पहला जो प्रॉपर्टी रहेगा वो टॉप का रहेगा जैसे सॉलिड है, दूसरा जो रहेगा वो राइट साइड में रहेगा जैसे डबल आ रहा है यहाँ पे, तीसरा जो रहेगा वो बटम में रहेगा जो डैश था, चौथा जो है वो डॉटेड है और वो लेफ्ट साइड का है। ये सीक्वेंस सभी में मेंटेन किया जाएगा, टॉप, राइट, बटम, लेफ्ट। सो इस हिसाब से हम चाहे तो चार वैल्यूज दे सकते हैं स्टाइल्स के लिए, बॉर्डर स्टाइल के लिए। नेक्स्ट होता है उसी तरह बॉर्डर का विड्थ। अगर हम सभी साइड्स के लिए एक विड्थ मेंशन करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा बॉर्डर विड्थ, इस हिसाब से वैल्यू देना पड़ेगा। सो ये चार साइड के लिए सेम होगा। अगर हमें उसी हिसाब से डिफरेंट बॉर्डर विड्थ चाहिए तो हम इस हिसाब से भी दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो ये चार साइड के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर हाइपन विड्थ का वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, मैं लेट बी 5 पिक्सल जो एग्जांपल में था। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आगे से थोड़ा ये मोटा आ जाएगा बॉर्डर्स क्योंकि ये 5 पिक्सल का हो गया और वे सम साइड के लिए भी हो गया, सेम बॉर्डर अमाउंट हो गया सेम चारों साइड्स के लिए। आप चाहें तो इस हिसाब से दे सकते हैं। लेट बी 8 पिक्सल, पहला वाला जो होगा वो टॉप का होगा, दूसरा वाला जो होगा वो राइट का होगा, तीसरा वाला मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल और लेफ्ट वाला मैं दे रहा हूँ मान लीजिए 2 पिक्सल। सो इस हिसाब से चार प्रॉपर्टी भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर विड्थ के लिए। नेक्स्ट होता है बॉर्डर का कलर। उसी तरह अगर हमें चारों बॉर्डर्स के लिए सेम कलर डिफाइन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा बॉर्डर हाइपन कलर। अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए तो इस हिसाब से हम चार प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं कलर के लिए। इस हिसाब से बॉर्डर हाइपन कलर। सो हम चाहें तो कोई सेम कलर भी दे सकते हैं। देखिए चारों साइड्स के लिए सेम कलर, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर हेक्स कोड यूज कर रहा हूं। या आप चाहें तो कलर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं चौथे वाले के लिए कलर का नाम दे दिया है। सो देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू और ये येलो आ रहा है यहाँ पे। सो इस हिसाब से आप चार वैल्यू भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट, जिस तरह से हमने चार वैल्यूज यूज किए हैं हर प्रॉपर्टी के लिए, तो अगर हमें सभी प्रॉपर्टी के लिए सेम वैल्यू चाहिए, मान लीजिए बॉर्डर 2 पिक्सल चाहिए और चारों तरफ डॉटेड चाहिए और एक ही कलर चाहिए, तो हम बॉर्डर शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, जैसे मार्जिन शॉर्ट हैंड और पैडिंग शॉर्ट हैंड यूज कर रहे थे। इस हिसाब से अगर हमें चारों तरफ सेम वैल्यूज चाहिए, सो मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर शॉर्ट हैंड जो है उसे यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे 5 पिक्सल चाहिए सभी के लिए और टाइप सॉलिड चाहिए और कोई कलर यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट बी ब्लू। सो ये बॉर्डर शॉर्ट हैंड है। सो हर साइड में सेम आएगा बॉर्डर शॉर्ट हैंड से। अगर वैल्यू इस तरह से सेम होते हैं चारों साइड्स के लिए बॉर्डर में, आप बॉर्डर शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर चाहिए तो आप इस हिसाब से बॉर्डर लेफ्ट लिख सकते हैं। ये सिर्फ लेफ्ट साइड में ही आपको बॉर्डर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे जो बॉर्डर था, मैं यहाँ पे हाइपन लेफ्ट कर रहा हूँ, बॉर्डर हाइपन लेफ्ट। सो देखिए बस लेफ्ट साइड में ही
आपको बॉर्डर दिखाई देगा, बाकी जगह पे बॉर्डर्स नहीं रहेंगे। उस हिसाब से अगर राइट साइड में चाहिए तो आप इसे राइट साइड में भी दे सकते हैं, अगर टॉप में चाहिए तो टॉप में भी दे सकते हैं, बटम में चाहिए तो इस हिसाब से बटम में भी यूज कर सकते हैं। बस मान लीजिए कि आपको दो साइड में बॉर्डर देनी है तो आप बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चारों साइड में जो बॉर्डर्स है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बॉर्डर का और एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे जगह पे ये यूज होता है। बॉर्डर रेडियस इस हिसाब से हम लिख सकते हैं बॉर्डर हाइपन रेडियस। ये जो स्ट्रेट लाइन कर्नर होती है बॉर्डर की, ये उसे राउंडेड में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे अब बॉर्डर आपको देना पड़ेगा, बॉर्डर तो रहेगा, उसके साथ साथ आपको बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी ओमिट नहीं होगा, बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी रहेगा। सो रेडियस मान लीजिए यहाँ पे 5 पिक्सल दिया गया है, सेफ। सो देखिए जो कर्नर था ये थोड़ा राउंडेड हो रहा है, और अच्छा दिखने के लिए मैं थोड़ा वैल्यू ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल राउंडेड जो हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही राउंडेड हो रहा है। सो ये बॉर्डर रेडियस का काम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया हुआ है, इसी तरह से अगर हम 4 साइड्स पे वैल्यू देंगे तो ये 4 डिफरेंट कर्नर, यहाँ पे जो होता है वैल्यू ये साइड्स पे अप्लाई नहीं होती, ये कर्नर पे अप्लाई होते हैं। अगर हम इस हिसाब से 4 साइड्स में 4 कर्नर का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो पहला जो वैल्यू होगा वो टॉप लेफ्ट का होगा, दूसरा जो होगा वो टॉप राइट का होगा, तीसरा जो होगा वो बटम राइट का होगा, चौथा जो होगा वो बटम लेफ्ट का होगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल दिया हुआ है और यहाँ पे एक दे रहा हूँ 20 पिक्सल, यहाँ पे 30 पिक्सल, यहाँ पे 40 पिक्सल। 4 वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किए हैं। और ध्यान से देखिए ये एंगल जो है उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ये जो है ये यहाँ पे टॉप लेफ्ट का पार्ट है और ये यहाँ पे टॉप राइट वाले में आ रहा है, और ये यहाँ पे बटम राइट का वैल्यू है। ये 10 वैल्यू जो है टॉप लेफ्ट का है, 20 जो वैल्यू हमने दिया था वो टॉप राइट का था, 30 जो दिया था वो बटम राइट का था, और 40 जो दिया था वो बटम लेफ्ट का वैल्यू है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में हम कर्नर के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह अगर हम 3 वैल्यूज देते हैं, जैसे कि ऊपर में हमने 4 वैल्यू दिया था, अगर हम 3 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो टॉप लेफ्ट पहला जो वैल्यू है 15 पिक्सल वो टॉप लेफ्ट में रहेगा, दूसरा जो वैल्यू है 50 पिक्सल्स वो डायगोनली वैल्यू असाइन होगा, जैसे कि टॉप राइट एंड बटम लेफ्ट इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 50 पिक्सल्स, और 30 पिक्सल का जो वैल्यू रहेगा वो बटम राइट के लिए रहेगा। सपोज ये जो 30 पिक्सल्स है इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो किस हिसाब से आएगा अभी। सो रिफ्रेश, देखिए ये जो वैल्यू था ये 10 पिक्सल है, और सेकंड जो वैल्यू था 20 पिक्सल का, ये टॉप राइट एंड बटम लेफ्ट इन दोनों का वैल्यू होगा 20 पिक्सल्स, और ये बटम राइट का वैल्यू होगा। सो ये डायगोनली वैल्यू असाइन होगा यहाँ पे। उसी तरह अगर हम 2 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जो पहला 15 पिक्सल का वैल्यू है ये टॉप लेफ्ट एंड बटम राइट करने के लिए रहेगा, और जो 50 पिक्सल का वैल्यू है वो टॉप राइट और बटम लेफ्ट कर्नर के लिए अप्लाई होगा। पहला वैल्यू टॉप लेफ्ट बटम राइट, दूसरा वैल्यू टॉप राइट बटम लेफ्ट करने के लिए। सो इस हिसाब से हम फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं। हम चाहे तो परसेंटेज भी दे सकते हैं, तो अगर हम परसेंटेज वैल्यू अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 50%, 30%, उसी हिसाब से परसेंटेज वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ये परसेंटेज पहला अगर परसेंटेज वैल्यू जो दिया गया है 50 पिक्सल्स, ये टॉप लेफ्ट बटम राइट, 30 जो परसेंटेज दिया गया है टॉप राइट बटम लेफ्ट करने के लिए। सपोज हम यहाँ पे परसेंटेजली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, मान लीजिए 50%, और दूसरा मैं दे रहा हूँ 30%। देखिए 50% है, ये टॉप लेफ्ट का जो कर्नर है ये 50%, और ये डायगोनली प्रोपोर्शन करेगा कहाँ पे ना, ये जो बटम राइट का है इससे करेगा, मतलब ये दोनों अभी 50, और ये जो टॉप राइट एंड बटम लेफ्ट है ये दोनों है 30%। ये होगा आपका 50%, ये होगा आपका 30%। सो आप चाहो तो इस हिसाब से 50% वैल्यू दे सकते हैं,
तो ये हर साइड में आपको 50% वैल्यू दिखाएगा। ये ऐसे सर्कल की तरह आएगा। थोड़ा अगर आप पैडिंग को भी 0 कर देंगे इसके अंदर या सेम कर देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल की तरह लगेगा। देखिए जैसे पैडिंग यहाँ पे सपोज मैं अगर उसको कमेंट कर दूंगा सेव, से पूरा सर्कल की तरह आपको यहाँ पे दिखेगा। पूरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप इस हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं। सर्कल के लिए आपको पहले तो विड्थ और हाइट का वैल्यू सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ और हाइट का वैल्यू अगर अलग रहेगा तो ये सर्कल नहीं होगा, इलिप्स या ओवल की तरह हो जाएगा। या पहला चीज, और दूसरा चीज जो बॉर्डर रेडियस का वैल्यू है वो परसेंटेज में आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये सर्कल की तरह दिखेगा। जैसे बॉर्डर है उसी तरह और एक प्रॉपर्टी है आउटलाइन। ये बॉर्डर जो होता है ये पूरा का पूरा कंटेंट के जो बॉक्स है जो हमने डीप बनाया था पूरा डीप से लग के आता है, और जो आउटलाइन है ये थोड़ा बॉर्डर से बाहर आएगा। जैसे बॉर्डर का स्टाइल था, ये आउटलाइन का भी स्टाइल है। इस हिसाब से हम एक स्टाइल दे सकते हैं, 4 स्टाइल भी दे सकते हैं। बॉर्डर आउटलाइन का विड्थ भी है, जैसे हम बॉर्डर का दे सकते हैं, सिंगल विड्थ दे सकते हैं या 4 विड्थ भी दे सकते हैं। उसी तरह आउटलाइन का कलर भी है, हम इस हिसाब से कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं आउटलाइन का। यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस को मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आउटलाइन स्टाइल, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मान लीजिए डबल। सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सर्कल का जो था रेडियस वाला प्रॉपर्टी बंद कर दिया, इसलिए सर्कल से स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ब्लू कलर का जो है वो बॉर्डर है, और उसके साइड में एक ब्लैक कलर का आ रहा है, वो है उसका आउटलाइन। बॉर्डर का आउटलाइन होता है जो डबल दिया गया है, तो वो इस हिसाब से दिख रहा है अभी बॉर्डर का। उसको हम कलर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो उसका विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। आउटलाइन विड्थ यहाँ पे हम दे रहे हैं 5 पिक्सल, और एक कलर भी चाहे तो हम आउटलाइन हाइपन कलर भी दे सकते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम रेड कलर दे रहे हैं, सेमीकोलन। सो आउटलाइन ये वाला होता है जो अभी 5 पिक्सल विड्थ से आ रहा है आउटलाइन, और एक कलर भी उसके ऊपर आ रहा है। जैसे हम बॉर्डर के लिए यूज कर रहे थे शॉर्ट हैंड, आउटलाइन के लिए भी हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ आउटलाइन को, और यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ आउटलाइन। जैसे कि मुझे सपोज चाहिए डॉटेड और 5 पिक्सल, और एक कलर चाहिए जो ग्रीन। यहाँ पे जो सीक्वेंस में दे रहा हूँ बॉर्डर का और आउटलाइन का, जैसे कि यहाँ पे पहले दिया था विड्थ, पर यहाँ पे दे रहा हूँ मैं स्टाइल दे रहा हूँ। ये इसका कोई रूल नहीं है कि पहले आपको विड्थ देना है, उसके बाद स्टाइल देना है, उसके बाद कलर देना है। आप ये सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए पहले स्टाइल भी दे सकते हैं, उसके बाद कलर दे सकते हैं, उसके बाद विड्थ दे सकते हैं। सो इसका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होता है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं उसे। सो आउटलाइन शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो जैसे कि मैंने दिया था डॉटेड, तो यहाँ पे डॉटेड आ गया, और जो कलर स्पेसिफाई किया था ग्रीन, उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉटेड आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था आउटलाइन का शॉर्ट हैंड भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेम विड्थ, सेम स्टाइल, सेम कलर चाहिए तो आप इसे आउटलाइन शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। या फिर बॉर्डर की तरह आप आउटलाइन लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, आउटलाइन राइट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आउटलाइन टॉप, आउटलाइन बॉटम भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी एक साइड पे आउटलाइन चाहिए तो। उसी तरह और एक प्रॉपर्टी है दैट इज आउटलाइन ऑफसेट। ये एक प्रॉपर्टी होता है आउटलाइन का जो ये स्पेसिफाई करता है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द आउटलाइन। सो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑफसेट डिफाइन करता है बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस डिफाइन करता है। आउटलाइन ऑफसेट के लिए आउटलाइन का जो वैल्यू है वो रहना पड़ेगा, आउटलाइन का जो प्रॉपर्टी है आपको रखना पड़ेगा, फिर आप ऑफसेट यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया
सपोज 10 पिक्सल। सो देखिए यहाँ पे बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस हो गया है, और यहाँ पे जो टॉप वाला है वो हाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन उसको पूरे टॉप में है, इस वजह से हाइड हो रहा है। सो यहाँ पे मैं जो मार्जिन था, मार्जिन यहाँ पे मैं ये वाले को मार्जिन ऑटो यहाँ पे हटा देता हूँ। सो मार्जिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टॉप में 50 पिक्सल से। अभी ऑटो के वजह से सेंटर था, यहाँ पे मार्जिन मैंने टॉप में दिया था 50 पिक्सल, इस वजह से ये पूरा का पूरा आउटलाइन अभी आ रहा है आपके सामने। सो ये होता है बॉर्डर और ये होता है आउटलाइन, और ऑफसेट होता है उसके अंदर में स्पेस, बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस। ये कुछ प्रॉपर्टी थे जैसे कि हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CSS के लिए, क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलता है, एक एरिया स्पेसिफाई करने में आपको ये हेल्प करेगा। सो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इतना भी हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है CSS। सो बस प्रॉपर्टी कहाँ पे क्या यूज करना है आपको बस ये वाला याद रखना है, और इसका जो प्रॉपर्टी का जो नाम है ये इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि इसके नाम से आपको पता चल जाएगा ये क्या काम करने वाला है। सो प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी जो हमने आज की क्लास में देखा है। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।